गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने कृत प्रत्यय के अंतर्गत भूतकालिक प्रत्यय के रूप में क्त तथा क्तवतु प्रत्ययों पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही क्तिन प्रत्यय के स्वरूप पर विचार विमर्श करेंगे। क्तिन प्रत्यय के द्वारा स्त्रीलिंग भाववाचक शब्दों का निर्माण किया जाता है। इस प्रत्यय का विधायक सूत्र स्त्रियाम क्तिन है। सूत्र का तात्पर्य है कि भाववाचक स्त्रीलिंग शब्द के निर्माण हेतु धातु से क्तिन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय का क लशक्व तद्धिते सूत्र से और न हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञक है। दोनों इत संज्ञक वर्णों का तस्य लोपः सूत्र से लोप होकर ति शेष रहता है, अर्थात क्तिन प्रत्यय का ति शेष रहता है। चूंकि इस प्रत्यय का क इत संज्ञक है, अतः क्तिन प्रत्यय कित प्रत्यय है और कित प्रत्यय होने के कारण जब किसी धातु से इस प्रत्यय का प्रयोग होता है तो किंगति च सूत्र से धातु में स्थित अच के स्थान पर गुण वृद्धि आदि कार्य नहीं होता है। अब हम इस प्रत्यय को उदाहरण की सहायता से देखने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए क्री धातु से यदि हम स्त्रियाम क्तिन सूत्र से क्तिन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्री क्तिन रूप बनेगा। क तथा न की इत संज्ञा और लोप करने पर क्री ति रूप होंगे और इसकी जब हम प्रातिपदिक संज्ञा स्वादि उत्पत्ति आदि कार्य संपन्न करेंगे तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कृति ही रूप होगा। इसी तरह से यदि हम स्तु धातु से क्तिन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो स्तुति ही होगा। मन धातु से अगर हम क्तिन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो मति ही रूप प्राप्त होंगे। इसी तरह से अगर ध्री धातु से हम क्तिन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो धृति ही, और गम धातु से अगर तीन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो गति ही आदि रूप होंगे। मित्रों, यहाँ मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि इससे पूर्व जो आपने क्त और क्तवतु प्रत्यय का स्वरूप देखा है, उस स्वरूप को अगर आप ध्यान में रखें तो क्तिन प्रत्यय के प्रयोग करने के बाद रूप बनाना आसान हो जाता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी धातु से क्त प्रत्यय का प्रयोग करने पर जो रूप होता है, उसी रूप में ई अगर हम जोड़ देते हैं तो वह रूप क्तिन प्रत्ययांत रूप ही होता है। जैसे गम धातु से अगर हम क्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो गत रूप होता है, जो क्त प्रत्ययांत रूप है। अगर इसी हम गम धातु से क्तिन प्रत्यय का रूप का प्रयोग करते हैं
तो गति ही रूप बनता है। तो आपके सामने में यह स्पष्ट हो गया है कि गत क्त प्रत्ययांत रूप है और उसी में अगर हम ई जोड़ देते हैं तो गति ही बनता है, जो क्तिन प्रत्ययांत रूप होए। स्त्रियाम क्तिन सूत्र के अतिरिक्त कुछ विशेष नियम की चर्चा हुई है। उसी संदर्भ में रिल्वादिभ्य क्तिन निष्ठावद वाच्य एक वार्तिक का प्रयोग हुआ है। इस वार्तिक का तात्पर्य है कि ऋकारांत तथा लू आदि धातुओं में तिन प्रत्यय का प्रयोग करने पर वही परिवर्तन होता है जो इन धातुओं से निष्ठा प्रत्यय जोड़ने पर होता है। अर्थात निष्ठा प्रत्यय के संदर्भ में जो आपने रदाभ्याम निष्ठा तो इत्यादि सूत्र पढ़ा है, जिस सूत्र के अनुसार किसी ऐसे धातु से जिस धातु में र और द होता है से क्त प्रत्यय का या क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता हो, तो निष्ठा के त और निष्ठा से पूर्व द के स्थान पर जो न हो जाता है वही नियम यहां पर भी लागू होता है। जैसे क्री धातु से अगर हम क्तिन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कीर्णि रूप बनता है, और अगर हम क्री धातु से ही क्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कीर्ण रूप होता है। इसी को समझाने के लिए रिल्वादिभ्य क्तिन निष्ठावद वाच्य कहा गया है कि ऋकारादि और लू आदि धातुओं से जब क्तिन प्रत्यय का प्रयोग होता है तो परिवर्तन निष्ठा प्रत्यय के जैसे होता है। इसके अतिरिक्त स्था गा पा सचो भावे एक सूत्र है, जिस सूत्र से भी क्तिन प्रत्यय का विधान हुआ है। सूत्र का तात्पर्य है कि स्था आदि धातुओं से भाव अर्थ में तीन प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए उपसर्ग पूर्वक यदि हम स्था धातु से इसी सूत्र से तीन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उपस्थिति ही शब्द बनता है। इसी तरह से यदि हम गए धातु से तीन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो गीति ही रूप प्राप्त होते हैं। उपस्थिति ही गीति ही आदि रूप तीन प्रत्ययांत रूप है। तीन प्रत्यय के संदर्भ में संपदादिभ्य क्विप एक वार्तिक प्राप्त होता है। इस वार्तिक का तात्पर्य है कि संपद आदि शब्द से विकल्प से क्विप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात संपद आदि शब्द से एक पक्ष में क्विप प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं और अन्य पक्ष में तीन प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। तो जब हम संपत शब्द से तीन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो संपत्ति ही रूप बनेगा, और जब विपत शब्द से करेंगे तो विपत्ति ही होंगे। आपद शब्द से तीन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो आपत्ति ही, और परिषद शब्द से अगर तीन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो परिषत्ति ही आदि रूप होंगे, जो तीन प्रत्ययांत रूप ही हैं। मित्रों, तीन प्रत्यय घय, अच, अप
आदि प्रत्यय का अपवाद है, जो हमें ध्यान में रखना होगा। सारांश रूप में मित्रों, मैं आपसे यही कह सकता हूं कि जब भी भाववाचक स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करना होता है तो हम धातु से तिन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य प्रत्यय पर विचार विमर्श करेंगे।